Hello friends, my name is Malhar. Welcome all of you on my YouTube channel Saturday Syntax. दोस्तों we have already discussed 4 tenses of active passive. आपने मेरी अगर previous video नहीं देखी है जहां पे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस किया है, एक्टिव एंड पैसिव फॉर्मेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन वॉच these videos, and after that in this video we are going to discuss one more tense in active and passive, and that is present perfect tense. Yes friends, we are going to discuss present perfect tense in active and passive in this video. So shall we begin? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी जितनी भी वीडियो एक्टिव पैसिव की देखी है, व्हाट आई हैव गिवन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव, मतलब कि आप यहाँ पे एक्टिव फॉर्मेशन देख सकते हैं और ये साइड जो है वो है पैसिव फॉर्मेशन, राइट। तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वी हैव गिवन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, non-WH and WH question. So that would be the simple construction in active passive in present perfect tense. I have drunk milk. देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, I have drunk milk, मतलब ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है एक्टिव पैसिव। फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है I, वर्ब है have drunk एंड ऑब्जेक्ट है मिल्क। क्या करना है दोस्तों, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को शफल करना है, उसको रिप्लेस करना है। तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, और इसीलिए यहां पे मिल्क आगे ले लिया। तो मिल्क हैज, अभी हैज के साथ व्हाट वी नीड टू ऐड इन परफेक्ट टेंस, बीन, BEEN। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हैव, हैज और हैड हुआ, तो वहां पे हमें बीन ऐड करना है। दैट इज वाई मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय मी। हाउ कैन वी फॉरगेट टू ऐड V3 फॉर्म एंड बाय इन पैसिव फॉर्म। पैसिव कर रहे हो तो V3 फॉर्म और बाय तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही वहां पे, एंड दैट इज वाई आंसर इज मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय मी। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं, ही हैज नॉट ईटन एप्पल्स, तो उसी तरह से अगर एप्पल्स को आगे हम लेंगे, एप्पल्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव किया। सो एप्पल्स हैव नॉट, हाउ कैन वी फॉरगेट बीन, मिस्टर बीन को तो भूलना ही नहीं है, मिस्टर बीन मतलब यहाँ पे BEEN। तो एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय हिम, राइट दोस्तों। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें नॉन WH क्वेश्चन की, तो नॉन WH क्वेश्चन में क्या है, हैव यू ड्रंक मिल्क। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि वहां पे अगर आपने नॉन WH या WH क्वेश्चन, मतलब कि अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में है तो हमें उसको क्वेश्चन फॉर्म में ही आंसर लिखना होता है। और यस, मेरी एक ट्रिक वाली जो वीडियो है एक्टिव पैसिव की, अगर एक्टिव पैसिव की ट्रिक वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले वो ट्रिक्स वाली वीडियो देखिए, तो ही आपको ये सारे जितने भी टेंसेस में इंडिविजुअली करवा रहा हूं तो इट वुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, राइट। सो हैव यू ड्रंक मिल्क, तो अगर ये क्वेश्चन है तो हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे यूज के साथ हैव है, अगर हमने मिल्क आगे ले लिया तो मिल्क के साथ हमें हैज रखना पड़ेगा। सो हैज मिल्क, उसके बाद तो फॉर्मेट यू नो द ड्रिल, हैज मिल्क बीन ड्रंक बाय यू, क्वेश्चन मार्क। और जैसे WH और नॉन WH में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये WH वाला वैन आगे आ गया, बाकी सब कुछ सेम। व्हेन हैज ही ईटन एप्पल, बस आप आगे व्हेन रख दीजिए, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम। व्हेन हैव एप्पल्स बीन ईटन बाय हिम, व्हेन हैव एप्पल्स, क्यों हैव कर दिया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत सारे एप्पल्स है और इसीलिए उसके साथ हैव होगा। सो व्हेन हैव एप्पल्स बीन ईटन बाय हिम। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता है बेसिक जो रूल्स हमारे हैं वो रूल्स बहुत ही क्लियर हो गए, और उसके बाद अगर आपके रूल्स क्लियर कर दिए, कंसेप्ट्स आर क्लियर, देन डेफिनेटली इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। सो अगली स्लाइड में हम प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल देखेंगे तो इट वुड बी क्लियर फॉर यू, राइट। सो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं यहां पे कोई भी एक एग्जांपल से शुरू करता हूं, व्हाट आई हैव रिटन, ही हैज
bought a chocolate, मतलब कि उसने एक चॉकलेट खरीदी है। यहां पे आप देख सकते हैं ही, मतलब ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। हैज बॉट वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अ चॉकलेट वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। वही रूल को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो कैसे हमें करना है, तो अ चॉकलेट, तो अगर हम बात करें अ चॉकलेट, उसके बाद क्या होगा, हैज, हाउ कैन वी फॉरगेट मिस्टर बीन, हैज बीन बॉट, दैट इज V3 फॉर्म। बाय तो हमें करना ही है, बाय हिम, राइट। तो आई होप इट वुड बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। आप शायद सब लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस तरह से मैंने आंसर लिखा है। अभी एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, इट वुड बी इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा तो वो भी आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और आप उसमें भी क्लियरली समझ पाओगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक क्वेश्चन लिखता हूं। हैव यू सोल्ड योर कार, हैव यू सोल्ड योर कार। तो अगर यहां पे क्वेश्चन फॉर्म है तो उसको क्वेश्चन में ही हमें आंसर लिखना है। क्या बताया था दोस्तों मैंने, हैव और हैज। तो यहां पे अगर योर कार के बारे में बात हो रही है तो हैज योर कार, और यस उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मिस्टर बीन, बीन सोल्ड बाय यू। तो इट इज एक्चुअली वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू फॉलो द कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, एस बिकम्स ओ, ओ बिकम्स एस, मतलब एस और ओ को डिवाइड मतलब रिप्लेस कर दीजिए, बाय को आपको ऐड करना है, और V3 फॉर्म जिसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, उसको भी ध्यान में रखना है। सो आई होप इट वुड बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू विथ दिस एग्जांपल्स। So friends, if you like this video, please share with your friends and comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.